जयपुर में चिंतन शिविर बुधवार को समाप्त हो गया। चिंतन शिविर के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाई बल्कि विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। 8 फरवरी को राजस्थान का बजट आएगा। सीएम ने कहा कि अनिवार्य एफआईआर के बावजूद राजस्थान में मुकदमे घटे हैं। राजस्थान में मुकदमों में 5% की गिरावट आई है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में सीएम ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि कोई पालिका या परिषद का अधिकारी सहयोग नहीं करे तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। सीएम ने कहा कि अब रात 12 बजे के बाद नहीं खुलेगा कोई बार। 8 बजे के बाद किसी दुकान पर शराब बिकी तो संबंधित आबकारी अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। सीएम ने कहा कि राजस्थान के कैबिनेट में सोशल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है। कानून बनाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में एसीबी लगातार सक्रिय है। एसीबी की छापेमारी से पब्लिक सब समझ रही है, जबकि बीजेपी इन छापों की आलोचना। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कर रही है। सीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। पहला राज्य राजस्थान जो जेल भेज रहा लोगों को पकड़ रहा है, उस तक पहुंच रहा है कि किसने किया, कैसे पेपर आउट किया, वहां तक पहुंच रहा है। कानून पार कर दिया असेंबली के अंदर। और अभी हमने उनकी प्रॉपर्टियों को भी बुलडोजर भेजे वहां पर तोड़ने के लिए। बर्खास्त कर दिया अधिकारियों को, बर्खास्त कर दिया। और बच्चे जो है जो इसमें पकड़े गए डिब्बा कर दिया आगे एग्जाम देने से, सब कुछ कर दिया, उसकी चर्चा नहीं। और ये अपोजिशन वाले पेपर लीक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कंपल्सरी एफआईआर करेंगे, ये नीतिगत फैसला था। क्या एक शब्द भी हमारे किसी के मुंह से निकला विपक्षी नेताओं से कि भाई ये कम से कम इन्होंने फैसला ठीक किया है? लागू होने की कमियां बता सकते थे, वो सुझाव दे सकते थे, पर कुछ नहीं। उनको क्योंकि वो इतने बुखला गए हैं कि 4 साल की हमारी उपलब्धि है शानदार, बेमिसाल। 4 साल की हमारी जो बजट घोषणा है बेमिसाल है। उनके तो मुंह पे ताले लग जाते हैं, उनको तो छिपके रहना पड़ता है असेंबली के बाहर। तो मीडिया से क्या बात करें? बेशर्माई से लोग हैदराबाद गए अपने कॉन्फ्रेंस भाग लेने के लिए, बीजेपी के नेता लोग। ये नहीं कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो जाए उदयपुर, कम से कम अपने विपक्ष की भूमिका निभाएं। हम लोगों ने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, बने हुए दौरे कैंसिल करके बीच में आए हम लोग जयपुर आए। और सेकेंड डे चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को, हमारे मंत्री चले गए, मैं खुद चला गया। परिवार वालों से मिले, किए, सांत्वना दी। और सबसे बड़ी बात है, उसी रात को दोनों मुजरिमों को पकड़ लेना। वरना वो आग लगा देते ही लोग। हमारा मानना है कि अगर 60-70 साल तक हम लोग ओपीएस को लेके प्रगति करते गए यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनका दावा सब लोग कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त भी ओपीएस ही लागू थी। तो आप एकदम इनसिक्योर कर दो हमारी ब्यूरोक्रेसी को या कर्मचारियों को, तो कैसे वो काम करेंगे कॉन्फिडेंस से? रिटायरमेंट के बाद में हमारा क्या होगा? अगर ये चिंता रहेगी तो मेरा मानना करप्शन भी ज़्यादा होगा। और तो है ही दूसरी समस्याएँ, मन लगा काम भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैसला ओपीएस का हुआ, राजस्थान सरकार ने लिया। जयपुर में सरकार का चिंतन शिविर। चिंतन से मिटेगी 2023 की चिंता। जयपुर में सरकार के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में सीएम गहलोत समेत तमाम मंत्री, अफसर सरकार के कामकाज की प्रगति रिपोर्ट पर चिंतन करते दिखे। सीएम गहलोत ने चिंतन शिविर में सरकार के तमाम विभागों के कामकाज का फीडबैक लिया।
इसी फीडबैक के जरिए सरकार अपने आंकड़े और सफलता को जनता के बीच ले जाएगी और साल 2023 के चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। चिंतन शिविर के अंतिम दिन सीएम गहलोत ने 4 सेक्टर में करीब 17 विभागों की समीक्षा की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था की समीक्षा हुई। सभी विभागों ने 85% से ज्यादा बजट घोषणाएं और जन घोषणा पत्र के वादों पर काम किया है। सीएम ने कहा कि जो वादे रह गए हैं उनको भी जल्द अमली जामा पहनाकर धरातल पर उतारा जाएगा। कुछ ये कहते हुए कि अधिकांश मंत्रियों ने सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी है, मंत्रालय की भी खुद की भी, और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये प्रयास किया गया कि जो बजट घोषणाएं थी वो कैसे पूरी हुई है। किस प्रकार जन घोषणा पत्र का अधिकांश जो है हिस्सा वो कंप्लीट हो गया, तो ओवरऑल बहुत सेटिस्फैक्शन हम लोगों को। सीएम गहलोत चिंतन शिविर में मंत्री के प्रेजेंटेशन पर गदगद दिखे। सीएम ने कहा कि हर बार विभाग की सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन देते थे, लेकिन इस बार खुद मंत्री ने अपने अपने विभागों के कामकाज की रिपोर्ट दी है। यानी सीएम का सीधा सीधा संदेश है कि सरकार के मंत्री को कामकाज की पुख्ता और प्रामाणिक रिपोर्ट के दम पर जनता के बीच उतरना होगा। पिछली बार सरकार हमारी थी तब भी हमने ये शिविर लगाया था। हर बार हम लोगों ने OTS में शिविर लगाए, चर्चा करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस बार की नए सिरे से मंत्रीगण जो है वो खुद अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं। पहले सेक्रेटरी दिया करते थे, इस बार हमने कहा नहीं, मंत्रीगण जो हमारे साथी हैं वो खुद अपने विभाग की बात करेंगे। चिंतन शिविर में मंत्री रामलाल जाट ने राजस्व विभाग की प्रगति रिपोर्ट और उपलब्धियों को सरकार के सामने रखा। राजस्व विभाग की 58 बजट घोषणाओं में से 50 घोषणाएं पूरी हुई हैं, जबकि 8 घोषणाएं प्रगति पर है। प्रदेश की 392 में से 380 तहसीलों के राजस्व अभिलेख ऑनलाइन हो चुके हैं। अब लोगों को ई-साइन जमाबंदी और गिरदावरी की प्रति ऑनलाइन उपलब्ध है। मंत्री रामलाल जाट कहते हैं कि सरकार के इस अभियान से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। कई ऐसे निर्णय ऑनलाइन करने की प्रक्रियाएं हैं, उसमें और गति लाने के लिए गिरदावरी किसान स्वयं करें, वो चीज़ें करने के लिए अभी हमें जो ठंड ज़्यादा पड़ रही, पाला पड़ रहा है, उसके लिए हमने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए हैं। तमाम ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, बहुत शानदार तरीके से हुआ, और आने वाले बजट में युवाओं को, किसान मजदूरों को और अच्छी तरह से सहूलियत हो, इस चीज़ पर मंथन हुआ। जयपुर में सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर दरअसल सरकार के चुनावी मूड में उतरने का रोडमैप है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद चिंतन शिविर में न केवल सरकार के कामकाज की रिपोर्ट ले रहे हैं, बल्कि सरकार के मंत्री अफसर से अहम सुझाव और फीडबैक ले रहे हैं, ताकि जनता से किए वायदे को सरकार जमीन पर बता सके। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।